बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज हमें जो लेक्चर डिस्कस करना है इस टॉपिक का आज का हमारा वो है भाई ऑप्टिकल फाइबर। एक्चुअली हम ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो तलाक है ये एप्लीकेशन है, एक्चुअली हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तलाक वो हम डिस्कस कर रहे थे। बेटा पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है ऑप्टिकल फाइबर। वो कहेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करें और इसकी एक एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, उसको एक्सप्लेन करें। ये लॉन्ग आएगा। कभी वो इस तरह भी क्या देता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करें, उसकी दो एप्लीकेशन लिखते हैं, तो अपनी मर्जी की वो दो पूछ लेता है। ठीक है। अच्छा जी, आज हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर वाला। आज हमें जो आर्टिकल डिस्कस करना है वो है जी ऑप्टिकल फाइबर। लेट्स सी कि ऑप्टिकल फाइबर में किस तरह से लाइट फंक्शन करती है, काम करती है। सबसे पहले तो आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर है क्या, इसको आप डिफाइन कर दें, इसकी डेफिनेशन कि ऑप्टिकल फाइबर लाइट के जरिए रोशनी का इस्तेमाल करते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करके लाइट हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा डाटा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, तो यानी कि इसको हम एज अ ट्रांसमिशन चैनल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा समझ लें कि हमारे पास चीज़ है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम करती है। ठीक। अच्छा, पुराने वक्तों में इससे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती थी, आजकल भी कहीं पे यूज़ हो रही है कि फ़ोन कॉल्स पहले इसके थ्रू की जाती थी कि एक ऑप्टिकल फाइबर बनाई गई जिसमें आप कॉल कर सकते थे। ठीक है। फिर बनाए गए जिसमें आप कॉल कर भी सकते थे और सुन भी सकते थे। फिर उसके बाद और भी ऑप्टिकल फाइबर है जो हमारे कंप्यूटर्स के साथ भी इसको अटैच करके क्या किया जाता था कि एक कंप्यूटर से जो डाटा है वो दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता था। ठीक है। यानी कि इसका काम ये है कि इसने डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। अच्छा, इसमें जो इसने प्रोसेस यूज़ करना है, जिस तरीकाकार को इसने इस्तेमाल करना है, जो तरीका इसमें जो फिनोमिना इसमें इस्तेमाल करना है लाइट का, वो कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सारी बातें आप एक लाइन में जोड़ के इसको लिख देंगे तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के इस्तेमाल के जरिए, इस तरीके के जरिए हमारे डाटा को दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करती है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन। ये एक्चुअली ये बनती किस तरह से है, इसकी साफ किस तरह की है, साफ इसकी ये कैसे बनती है वो हम बात कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा आसान है जी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इसकी बेटा इस तरह से है कि इसके दो हिस्से होते हैं। एक ये बाहर वाला हिस्सा है, जिस तरह केला नहीं होता, ये सेब होता है, ये आम होता है, एक बाहर छिलका होता है और एक अंदर वाला हिस्सा होता है। ठीक है। अब बेटा ये जो बाहर वाला इसका हिस्सा है, इस बाहर वाले हिस्से को बेटा इसके कहते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या कहते हैं बेटा? क्लैडिंग। उर्दू में भी इसको क्या कहते हैं? क्लैडिंग ही कहते हैं। ये जो क्लैडिंग है, इसका जो एन है, एन मींस कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या चीज बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लो होता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है। अच्छा जी, ये भी इसका क्लैडिंग जाहिर है। ये बातें जो कर रहा हूँ यही आप जोड़ के लिख दें क्वेश्चन बन में। ठीक है, रटा लगाने के पड़े। अच्छा, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये सारा, ये जो सारा अंदर सारा आ रहा है, ये दूसरी बात ये बेटा कि ये जो क्लैडिंग है ये बनी किसकी होती है, ये भी आप सुन लें। ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक या ग्लास के छोटे छोटे से रेशे होते हैं बारीक बारीक से, इस तरह धागा नहीं होता, ठीक है, उनसे मिलकर बनती है। ठीक है। अच्छा, बाहर ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको बेटा क्या कहते हैं? इसके अंदरूनी हिस्से को कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। तो मैं भी कोर ही कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अंदर वाला हिस्सा जो कोर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हाई होता है।
आई का मतलब कि अंदर वाले हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बेटा देखें इसका मतलब क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे क्या चक्कर आ गया, इस हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है, इसका मतलब ये कि ये हिस्सा किसी और मीडियम के तौर पे बिहेव करेगा, और बाहर वाले हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है, वो किसी और मीडियम के तौर पे बिहेव करेगा। आपको पता है कि रिफ्रैक्शन होती है वहाँ पे है जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि आपने एक क्या रखा होता है, कसीफ मीडियम रखा होता है, और बाहर एक क्या रखा होता है, तेज मीडियम रखा होता है जी, है कि नहीं? तो एक के तौर पे वो ऊपर वाला काम कर रहा है और दूसरे के तौर पे नीचे वाला काम कर रहा है, कोर काम कर रही है, ठीक है बेटा। अच्छा ये तो हमने इसकी सारी कर ली कि कंस्ट्रक्शन ये इसके साथ है। अब लिख लेंगे ना कि ऑप्टिकल फाइबर के दो हिस्से होते हैं, बैरूनी हिस्से को क्लैडिंग कहते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और अंदरूनी हिस्से को कोर कहते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, हाई होता है। ये बात लिख लेंगे सर। अच्छा इसके बाद आगे है इसमें वर्किंग किस तरह से होती है, तो इसमें काम किस तरह होता है, लाइट किस तरह से हमारे डाटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करती है इसके अंदर। तो इसमें बेटा हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट ही हमारा डाटा आगे लेके जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर ही लाइट के बारे में। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, साइड से तार को काटे तो होता है ना, वो गोल सा रहता है ना, ठीक। अच्छा जी आप क्या करेंगे, इसकी कोर के अंदर लाइट एंटर कर देंगे, लाइट एंटर किया आपने, ये गई है भाई लाइट, ये लाइट गई। अच्छा लाइट जितने एंगल के साथ जाके टकरा रही है वो एंगल बेटा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल के साथ भी जाके टकरा रही है। अच्छा दूसरा क्या कि इस कोर का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, C है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो लाइट वहां पे कौन सा काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करती है। अच्छा जब हम इसके ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे तो ये क्लैडिंग और कोर के बीच में जो बाउंड्री है, जिस तरह यहाँ पे बाउंड्री है ना ये वाली, देख रहे हैं। अच्छा जब ये लाइट यहाँ जाके टकराएगी तो जितने एंगल के साथ जाके टकराएगी, यहाँ चलिए नॉर्मल के साथ एंगल बना, ठीक है, जितने एंगल के साथ जाके टकराएगी वो एंगल जो है इस कोर के क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। अब जब बड़ा होता है तो लाइट क्या करती है, टकरा के वापस आ जाती है। अब टकराएगी लाइट, टकरा के वापस फिर इसके अंदर आ जाएगी, ठीक। अच्छा फिर इधर टकराएगी तो अगेन यही केस होगा कि आई अगेन आपका क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अब टकरा के फिर वापस इसमें आगे, फिर टकरा के फिर इस तरह से लाइट क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके लाइट आगे मुसलसल मुंतकिल होती जाएगी। अच्छा लाइट खुद जा रही है, जो भी आपका डाटा है उसको अगर आपने भेजना है वो भी, वो जैसे भी हम साइंटिस्ट करते हैं, ये जैसे भी करते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, वो इस लाइट के साथ उसको भी अटैच कर दिया, लाइट खुद तो जाएगी, जैसे गाड़ी खुद जाती है साथ मुसाफिर भी ले जाती है, जिस तरह लाइट खुद जा रही है साथ में जो भी हमने क्या हेलो जो भी डाटा भेजने जा रहे हैं वो भी साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके हमारी इंफॉर्मेशन को या डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाते हैं, ठीक। अच्छा एंड पे आप इसका इस्तेमाल लिखते बेशक, यूज इस्तेमाल आप इसका लिख सकते हैं कि ये बेटा कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, टेलीफोन कम्युनिकेशन कहते हैं राब्ता, मवासलात मेरा ख्याल है इसको उर्दू में कहते हैं, वही लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो यानी कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ता, एक्चुअली ये राब्ता करने के लिए यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, राब्ते के लिए, मवासला के लिए ये इस्तेमाल होती है। अच्छा वहाँ पे ये पूरा एक ही पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए पॉइंट्स में इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, तो आपको मेरा ख्याल है सुन के ही याद हो गया होगा। हो गया सर? चलेंगे इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लाइट पाइप। क्या आर्टिकल है? लाइट पाइप। तेज है मुझे लाइट
बेटा कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। कोई सवाल नहीं है सर इस्तेमाल की लिखे हैं बहुत है सर। हाँ पढ़े 2-3 लिख दो। ठीक आगे है जी, इसकी तीसरी एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की लाइट पाइप। अच्छा लाइट पाइप, ऐसा पाइप, लाइट इसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है, पाइप वाला पाइप होता है, यानी कि ऐसा पाइप है जिसमें हम रोशनी का इस्तेमाल करेंगे और उससे अपना काम लेंगे। ठीक है। अच्छा क्या है बेटा, अगेन ये जो लाइट पाइप होता है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर को, एक ऐसा पाइप जिसमें थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को, यानी कि हज़ारों की तादाद में जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनको आपस में बंडल कर दिया जाता है, यानी कि आपस में जोड़ दिया जाता है। जिस तरह आप धागे भी लेते हैं, धागों को लेके मरोड़ के एक रस्सी बना देते हैं, होता है कि नहीं? इसी तरह ये बंडल करने का मतलब यहाँ पे जब थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों की तादाद में ऑप्टिकल फाइबर्स के रेशे या वो बारीक बारीक से लेके उनको आपस में जैसे भी बंडल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, एक लाइट पाइप बन जाएगा। इसके बाद आगे बेटा क्या है, आप बता सकते हैं दूसरा कि इसमें भी एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसका ही इस्तेमाल होता है, और हम क्या करते हैं इससे, वो काम भी अब देख लेते हैं। तीसरा इनका फंक्शन है कि एक्चुअली ये काम क्या करती है। बेटा देखें, इनको इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, कौन बेटा? एंड इंजीनियर्स। अब डॉक्टर्स और जो इंजीनियर्स हैं वो इनकी मदद से क्या करते हैं, जो इनएक्सेसिबल प्लेसेस है, इनएक्सेसिबल प्लेसेस, वो भी बताता हूँ बेटा। इनएक्सेसिबल प्लेसेस कहते हैं ऐसी जगहों को जिन तक रसाई मुमकिन ना हो, ऐसी जगह जिन तक रसाई मुमकिन ना हो। इसका क्या मतलब, जिनको आप ऐसे बाहर से क्या मार कर नहीं देख सकते, जैसे भाई इंसानी देखें आप डॉक्टर के सामने खड़े हैं, तो बाहर से तो डॉक्टर आपको देख के बता देगा हाँ भी तुम्हें यहाँ चोट लगी हुई है, ऐसे है कि नहीं, बाहर अगर कोई चोट है। लेकिन अगर कोई इंटरनल डैमेज है, तो बॉडी के अंदर कोई फॉल्ट है, अब बाहर से वो मुंह खोल के तो नहीं आपका अंदर तो नहीं जाके देख लेगा, है कि नहीं? तो फिर क्या है, उसके लिए फिर जो आपके अंदर वाला हिस्सा है वो इनएक्सेसिबल प्लेस है, वहां तक बाहर से रसाई फिजिकली मुमकिन नहीं है। तो आप उसको लोकेट करने के लिए, उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए फिर ये लाइट पाइप बड़ा हल्का होता है, साइज में बड़ा छोटा होता है, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। साइड में मरीज को लुटाया भी हुआ है, मुंह के जरिए इसको बॉडी में भेजते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए इसमें लाइट भेजी जाती है। लाइट क्या करती है, बॉडी के अंदर से टकराती है, और टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए दोबारा दो हिस्से इसके पाइप के होते हैं, एक में लाइट जाती है और दूसरे में लाइट वापस आती है, टकरा के वापस आएगी, साथ में क्या लेके आएगी, अंदर वाला जो ऑर्गन्स है उनकी इमेज लेके आएगी, उसका डाटा लेके आएगी कि भाई अंदर ये मसला है, ये इस तरह की तस्वीर उसका लेके आएगी। तस्वीर देख के डॉक्टर भाई देख लेगा कि हाँ यहाँ पे आपको इशू है, ठीक है कि नहीं, तो बाद में उसका इलाज वो कर लेंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा इंजीनियर्स ने भी यही करना है कि जो इनएक्सेसिबल प्लेसेस हैं, जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है, उनको देखने के लिए इधर पे हम डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे अगर एक कोई पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप है, आपने सड़क के नीचे उसको गैस का या पानी का जिसका भी हो सकता है, अब उसमें लीकेज हो रही है, वो कहीं से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इंजीनियर्स इस्तेमाल करें भाई, और भी कई इंजीनियर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मिसाल है। तो अब वो लीकेज हो रही है, अब हमें पता नहीं लीकेज कहाँ से हो रही है। एक तो ये हाल है कि आप कोई 1000 के करीब मजदूर लगाए, उनको कई शैया देखो, सारा फुटो है कि नहीं, सारा पाइप खोल के रखो। दूसरा ये है कि फिर जो डॉक्टर सॉरी इंजीनियर्स हैं वो उस पाइप के अंदर इसको लाइट पाइप को भेजें और उस सारे अंदरूनी से कि वो इमेज लें, ठीक है। अब जिस हिस्से पे क्रैक होगा या मसला होगा, वो इमेज तो उनको पता लग जाएगी ना कि इस हिस्से में मसला है, ठीक है कि नहीं, तो उसको फिर वो बाद में इलाज कर लेंगे। तो बहरहाल मोटा मोटा हमें ये याद रखना है कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों की तादाद में ऑप्टिकल फाइबर्स को आपस में बंडल कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और ये बन जाता है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इसको गैर ऐसी जगह जिन तक रसायन मुमकिन हो उनको देखने के लिए, उनका मुआयना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
इसके बाद आगे है बहुत है आखिरी बेटा। सर, बहुत है। नहीं नहीं थोड़ा सा थोड़ा कर लेंगे यार, थोड़ा कर लेंगे। और जो दूसरी क्लासेस वाले हैं वो थोड़ा सा आपसे आगे चल रहे हैं, तो इनको हमने पकड़ना है, ठीक है, आपको उनके साथ मिलाना है। वही बात है। आगे है हमारे पास आखिरी चीज क्या है, एंडोस्कोप। ये असल में जो एंडोस्कोप है ना, इसका भी कुछ हद तक यही कह लें कि वही फंक्शन है जो कि लाइट पाइप का है। अच्छा, एंडोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल फील्ड में यूज होने वाला, जो फिजिक्स वालों ने बना के दिया है लेकिन डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट फिजिक्स जो है बेटा, आपकी कोई भी साइंस उठा लें वो काम नहीं कर सकती। बायोलॉजिकल जो साइंसेस हैं, अगर आपके फिजिक्स ना होते, इन्होंने उनको ये इंस्ट्रूमेंट्स ना बना के दिए थे, तो वो क्या करते है कि नहीं? तो हाँ, ये भी है कि आप ये भी कह सकते हैं कि अब जो बायोलॉजिकल साइंसेस वाले हैं, अगर कोई फिजिक्स बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर उनका इलाज उन्होंने करना है, ठीक है। तो ये आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो कभी भी आप किसी एक सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं आप कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ये किताब मामूली किताब है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई बंदा इंटरेस्ट लेके फिजिक्स को पढ़े तो यकीन माने इससे ज़्यादा मज़े वाली कोई किताब नहीं। अभी तो आपको शुरुआत करवाई जा रही है कि फिजिक्स के छोटे छोटे यूजेस बताए जा रहे हैं, एप्लीकेशन बताई जा रही हैं। अगर आप आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे ये तो फिजिक्स जो है इसमें तो सारी कायनात को बयान किया जा रहा है कि ये कायनात क्या है, कैसे काम कर रही है, इसके अंदर हमारी ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, हम टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वेंशंस कर रहे हैं, ये फिजिक्स इस काबिल आपको बना रही है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही लेसन काफ़ी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।